हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है लेके सच्ची कहानियाँ। एक राजा अपने राजमहल में बहुत ही बड़ा उत्सव का आयोजन किया, जिसमें अपने राजगुरु सहित राजमहल के सभी लोगों को और राज्य के सभी लोगों को उसमें बुलाया था। यह नर्तकी का नृत्य हो रहा था, जिसमें नर्तकी नृत्य करते करते काफ़ी रात हो चुकी थी। अब सुबह की बेला आने वाली थी कि वह ढोलकी की आँख लग रही थी। यह देखकर नर्तकी सोच में पड़ गया कि अगर यह राजा को नज़र में आ गया या राजा को पता चला तो इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। तब उसने दोहे के माध्यम से उसको जगाने की कोशिश किया। वह बोला, घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। यह बात सुनते ढोलकी ने तुरंत अपने आंखें खोली और अपने धुन में फिर ढोलक को बजाना स्टार्ट कर दिया। यह बात सुने जब वह राजगुरु, तो वह अपने स्वर्ण मुद्रा की थैला उस दोहे वह नर्तकी को ले जाके दे आए। इतना देखकर राजा के राजकुमार भी वह अपना तुरंत उठे और अपना राज मुकुट उस नर्तक को दे के चले आए। फिर यह बात उनकी रानी राजा की बेटी भी देखी, तो वो अपना नौलखा हार वह नर्तकी को गिफ्ट में दे दिया, उपहार में दे दिया। अब इतने पे राजा को बहुत ही गुस्सा आया। राजा सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या बोल दिया जिससे यह सभी लोग अपना कीमती उपहार या तोहफा इसको दिए जा रहे हैं। यह गुस्से से राजा लाल पीले होने लगे। इतने पर राजगुरु ने कहा, देखिए, यह जो दोहा कहा है बहुत ही समझने लायक है। यह मैं अपने पर रोक के कहता हूँ। बरसों से मैंने जंगल में तपस्या किया और आज एक नर्तज्ञ की नर्तकी का मैं नृत्य देख रहा हूँ। जो समय मुझे भगवान की भक्ति में व्यतीत करना चाहिए, वह मैं यह नृत्य देखने में व्यतीत कर रहा हूँ कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं ना कलंक लगाए। वर्षों से मैंने पूजा किया और एक पल के कारण मैं अपने आप को कलंकित कर बैठा हूँ। यह सोच के मैं अपना इसे कीमती स्वर्ण मुद्रा दे के मैं फिर वापस जंगल में चला जाऊँगा। तब राजा के बेटे राजकुमार बोल उठे कि पिताजी, मैं भी आज आपको सैनिकों के साथ मिलकर मारने वाला था, क्योंकि मुझे लगता था कि आप इतने बूढ़े हो रहे हैं, आपका अब बुढ़ापा की ओर अग्रसर हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे यह मुकुट नहीं पहना रहे हैं, ना ही सिंहासन पर बैठा रहे हैं। तब राजा की बेटी भी बोली, पिताजी, मैं भी विवाह के योग्य हो चुकी हूँ, लेकिन आपने मुझे विवाह करने के बजाय घर में बैठा के रखा है, इसलिए मैं महावत के साथ भागकर शादी करने वाली थी, लेकिन इस कारण मैंने अपना सोच बदल दिया है। अब आपकी सब निर्भर है, आपको जो चाहे वह निर्णय ले सकते हैं। राजा ने सबकी बातें सुनी और बहुत उस पे सोच विचार करके गौर किए कि यह सबकी बातें सही है। मैं क्यों थोड़ी सी बातों के लिए अपने आप को कलंकित करूं। सच में मैं बूढ़ा हो चला हूँ। सबकी बातों को सुनकर मैं क्यों न अपने सोच को बदलूं और सही मार्ग को अपना लूं। तब राजा ने सोचा कि अपने पुत्र से कहा, बेटा, आप सच में अब इस राज्य के संभालने के योग्य हो चुके हैं। तो उसने अपने राज्य को अपने बेटे को कहा कि अब आप सिंहासन पर बैठिए, यह राज्य सिंहासन आपका हुआ। यह कह के फिर राजा ने बोला अपने बेटी से कि हे बेटी, अब आप इस नर्तज्ञ के कारण, मेरे जो नर्तकी के कारण मेरे आँखें खुल चुकी है, तो आप ध्यान से सुने और आप भी इसमें सैकड़ों जैसे राजकुमार आए हैं। आप जो इसको चाहे अपने योग्य उसको आप चुन सकती हैं। यह बेटी सुनी और बहुत खुश हुई। कही, पिताजी, आप जिसको पसंद करेंगे मैं कर लूँगी, मैं बस आपकी वजह से रुकी थी। यह बात सुने राजा ने अपने बेटे को राजमुकुट पहना दिए और पुत्री को वरमाला पहना के वह नौलखा हार फिर उन्हें अपने बेटी को उपहार के स्वरूप दिए और राजगुरु अपने उस महल को छोड़ के अपने जंगल में चले गए। यह सब देख नर्तक के मन में आया कि सब कोई अपना अपना मार्ग बदल दिया, तो मैं क्यों यह नर्तकी का काम करता हूँ, मैं क्यों
कर रही हूँ। हमको भी चाहिए कि मैं अपने सब कुछ छोड़-छाड़ के अपने भगवान के चरणों में लग जाऊँ। क्यों ना मैं अपने प्रभु की वह दर्शन कर पाऊँ और उनके सामने अपने भक्ति भाव से अपने आप को समर्पित कर दूँ। यह सोच के राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने राज्य में प्रसन्नता के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, जो भी इंसान अपने आप को बदलना चाहे, बदलने के लिए कोई समय नहीं होता है, ना ही कोई उम्र होती है। अगर आपको बदलना है तो कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन सच्चाई के मार्ग पर ही बदलना चाहिए, ना कि ऐसे-वैसे कामों में अपने आप को बदल दें। दोस्तों, हमेशा इंसान को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और 2 घड़ी के एक कारण अपने आप को कलंकित कभी नहीं करना चाहिए। जो जिस काम के लिए हमको बनाया गया है, ऊपर वाले ने हमें बनाया, वो काम हमें बखूबी करना चाहिए, चाहे वो भक्ति का क्षेत्र हो या पढ़ाई-लिखाई का क्षेत्र है या अपने घर परिवार में अपने परिवार के साथ रहने का काम, तो हमें अपना काम बखूबी करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें।